मैं आप सभी को और भी अच्छे वीडियो प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि यह संभव हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ घटनाएं मीठी यादों के रूप में रह जाती हैं तो कुछ कड़वी यादें बनकर मन में बस जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कड़वी याद यानी एक भयानक घटना के बारे में जानेंगे। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करता है तो कुछ दुष्ट शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। अगर यह दुष्ट शक्ति का प्रयास इतना खतरनाक हो जाए कि वह इंसान की जान लेने की कोशिश करे तो यह कैसा होगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। मेरा नाम सुधाकर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं बेंगलुरु में रहता हूं। मेरे परिवार की बात करें तो हमारा परिवार हमेशा से संपन्न रहा है। व्यापार, खेती बाड़ी सब कुछ है। खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हर तरह की सुख सुविधाएं और संपत्ति है। मेरे माता पिता के 2 बच्चे हैं, मैं और मेरी छोटी बहन। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई और वह अब अमेरिका में रहती है। वह एक डॉक्टर है, इसलिए वह अपनी जिंदगी अच्छे से संभाल सकती है। अब सिर्फ मैं बचा हूं। जब मेरे माता पिता मेरी शादी की बात करते थे तो मैंने उनके सामने अपने मन की बात रखी। पिछले 3 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी में ज्यादा रुचि नहीं है। यह सुनकर मेरे माता पिता ने कहा कि अगर नौकरी में रुचि नहीं है तो व्यापार संभाल लो। मैंने कहा ठीक है, मैं नौकरी छोड़कर व्यापार देखूंगा और आपकी पसंद की लड़की से शादी भी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब उन्होंने पूछा कि वह शर्त क्या है तो मैंने बताया कि मुझे बचपन से ही ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा है और यह बात मेरे परिवार को भी पता है। मैंने कहा कि मैं 2 साल तक किसी देवी की उपासना करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपकी हर बात मान लूंगा। मेरे माता पिता ने कहा ठीक है, संन्यास न लेते हुए जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन 2 साल बाद तुम्हें हमारी पसंद से शादी करनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली। 2 दिन घर पर रहने के बाद मैं वाराणसी यानी काशी के लिए निकल पड़ा। काशी वह पवित्र स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। वहां मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन काशी में मृत्यु को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। काशी पहुंचने के बाद मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया। वहां के सभी घाटों पर घूमते हुए मैं वहां के साधुओं और अघोरियों के साथ समय बिताने लगा। कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद उन्होंने मुझे अपने जैसा मानना शुरू कर दिया। आमतौर पर अघोरी और साधु सामान्य लोगों को अपने पास नहीं आने देते, लेकिन न जाने उन्होंने मुझ में क्या देखा कि पहले ही दिन से मेरे साथ घुल मिल गए। मुझे भी यही चाहिए था। फिर मैं एक साधु जो वहां के साधुओं का नेता जैसा था उनके पास गया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने 1 हफ्ते तक उनकी हर तरह से सेवा की। उन्होंने मेरे मन की बात समझ ली और कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए यह अपने मुंह से बताओ। मैंने कहा, स्वामी, मैं किसी देवी की उपासना करना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जब उन्होंने पूछा कि मैं कौन सी उपासना करना चाहता हूँ तो मैंने कहा कि मैं माँ वाराही की उपासना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। मैंने कहा मुझे पता है कि कोई भी देवी उपासना आसान नहीं होती। इसके लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है। मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर उन्होंने कहा, पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में मैंने देख लिया था कि तुम्हारा मन क्या चाहता है, लेकिन तुम जैसे लोग इस तरह की साधना कितनी कर पाते हैं यह मुझे नहीं पता। मैंने उनसे विनती की, स्वामी मुझ पर भरोसा करें, मैं यह साधना जरूर पूरी करूंगा। मैं इतनी दूर सब कुछ छोड़कर इसी के लिए आया हूं। उन्होंने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें साधना का मार्ग दिखाऊंगा। तुम माँ वाराही की उपासना करना चाहते हो, यह सही मार्ग है, लेकिन यह कांटों से भरा हुआ है। क्या तुम इस रास्ते पर चल सकते हो? मैंने जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। तब उन्होंने कहा, आज रात ही मैं तुम्हें साधना की प्रक्रिया बताऊंगा। काशी के इस श्मशान में कई सिद्धियों और दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया गया है। यह मोक्ष का मार्ग है। तुम्हें यहाँ दीक्षा लेनी होगी। उन्होंने मुझसे आखिरी बार पूछा, क्या तुम इस श्मशान में साधना करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, स्वामी, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मेरा मार्ग दिखाइए, मैं मां की उपासना करूंगा। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र की दीक्षा दी और कहा, आज रात से तुम्हारी साधना शुरू होगी। इस श्मशान में तुम्हें मां की उपासना करनी होगी। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, जिसे तुम हर रात निरंतर जपना। रात का समय यहाँ बहुत प्रभावशाली होता है और इस समय भीड़ भी कम होती है। अगर तुम इस मंत्र का जप पूरी निष्ठा से करोगे तो मां वाराही की कृपा तुम पर जरूर होगी। उन्होंने यह भी कहा, ध्यान रखना, मन को स्थिर रखना आसान नहीं है। यह एक दो दिन में नहीं होता। कुछ लोगों को हफ्तों, महीनों या सालों लग जाते हैं। तुम्हारी साधना तुम्हारे मन की दृढ़ता पर निर्भर करती है। और एक बात याद रखना, जब तुम यह साधना शुरू करोगे तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं आएंगी। शुरू में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम साधना में आगे बढ़ोगे, दुष्ट शक्तियां तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगी। अगर तुम उनके रास्ते पर चले गए तो तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मैंने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। तब उन्होंने कहा, आज रात से ही तुम अपनी साधना शुरू करो। उन्होंने मुझे मंत्र दिया और मेरे मन में यह खुशी थी कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। रात 9 बजे मैं उस घाट पर गया जहां एक चिता जल रही थी। गुरुजी ने मुझे एक जगह दिखाई और कहा, यहाँ बैठो और साधना शुरू करो। सुबह सूर्य की किरणें आने तक तुम्हें यहाँ से नहीं हटना है। मैंने उनकी बात मानी और जपमाला लेकर साधना शुरू की। पहले 1 घंटे तक मेरे मन में कई विचार और यादें आती रहीं, लेकिन फिर मेरा ध्यान स्थिर हो गया। मैं गहरी ध्यानावस्था में चला गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन जब सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं तो मैंने आंखें खोलीं। सुबह के 6:20 चुके थे। मेरी पहली रात की साधना पूरी हुई। मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, कैसे मेरे मन में विचार आए और मैंने उन्हें नियंत्रित किया। उन्होंने कहा, पहले दिन ही तुमने अच्छा किया, जल्दी ही मां तुम्हें दर्शन देंगी। इस तरह 7 दिन तक मेरी साधना बिना किसी रुकावट के चलती रही। लेकिन 9वें दिन की रात को कुछ अजीब हुआ। मैं उसी जगह पर साधना कर रहा था। सामने एक चिता जल रही थी जिसमें एक स्त्री का शव था। उसकी गंध मेरे नाक तक आ रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और साधना में डूब गया। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने आ जा रहा हो। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मेरे मन को पता था कि कोई मेरे पास आ रहा है। फिर मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में बैठ गया। उसका स्पर्श बहुत नरम था, जैसे किसी स्त्री का। मेरे मन को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन गुरुजी की बात याद आई कि ऐसी बाधाएं आएंगी। मेरे मन ने शक किया कि कुछ गलत होने वाला है। मेरा मन कह रहा था कि यहां से भाग जाओ, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं रोकी। तभी वह स्त्री मेरे कान के पास आई और किसी अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान फटने जैसे लगे। मैं डर गया और आंखें खोलने वाला था, लेकिन मेरे संकल्प ने मुझे रोका। मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। कुछ देर बाद वह आवाज दूर चली गई। मुझे लगा कि वह स्त्री कहीं पास ही बैठी है और मुझे देख रही है। मेरे मन में उसका चेहरा दिखा, लंबे बाल, काला शरीर और आंखें लाल जैसे जल रही हों। वह भयानक थी। मैंने फिर भी साधना जारी रखी। सुबह सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने आंखें खोली। जब मैं उठा तो मेरी गोद में टूटी हुई हड्डियां पड़ी थीं। मैं डर गया और भागकर गुरुजी के पास गया। मैंने उन्हें सब बताया। वह भयानक आकृति, उसकी आवाज
और हड्डियां। गुरुजी हंसे और बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी बाधाएं आएंगी। यह इस बात का सबूत है कि तुम सही रास्ते पर हो। डरने की जरूरत नहीं है। श्मशान में दुष्ट शक्तियां होती हैं जो साधकों को भटकाने की कोशिश करती हैं। तुम अपनी साधना जारी रखो। उनके प्रोत्साहन से मुझे हिम्मत मिली। अगली कुछ रातें शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन एक रात फिर कुछ हुआ। मैं साधना में था, तभी मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह आवाज मेरे करीब आती गई। मेरे मन में फिर वही भयानक आकृति दिखी। वह मेरे पास बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने सोचा कि यह दुष्ट शक्ति है और मैंने और ज्यादा ध्यान से मां की उपासना शुरू की। तभी वह स्त्री मेरी तरफ मुड़ी और मेरे मन ने उसका चेहरा देखा। वह मेरी बहन थी जो अमेरिका में है और गर्भवती है। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें फूली हुई थीं और जीभ बाहर निकली थी। वह रोते हुए अपने पेट को दिखा रही थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गया, लेकिन मैंने साधना नहीं छोड़ी। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान मां पर था। तभी मैंने आंखें खोली। मेरे पास कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था, सिवाय चिता की आग के। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था। मेरी बहन यहाँ कैसे हो सकती है? मैं सोच में पड़ गया। तभी मुझे चिता के पास कोई बैठा दिखा। वह एक स्त्री थी, लंबे बाल और ऊंचा कद। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जब मैं 6 फीट की दूरी पर था, उसने मेरी तरफ मुंह घुमाया। वह एक भयानक पिशाच थी। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल रुक गया। मैं चिल्लाया और भागने लगा। तभी उसने अपने लंबे हाथ से मुझे जोर से मारा। मैं जमीन पर गिर गया। मेरी पीठ से खून बहने लगा। मैं दर्द से कराह रहा था। वह मेरे पास आई और अपनी भारी टांग मेरी पीठ पर रख दी। मुझे लगा कि मैं जमीन में धंस जाऊंगा। मैंने चिल्लाकर कहा कि मेरी जान चली जाएगी। तभी कहीं से एक सुअर की भयानक चीख सुनाई दी। उस चीख के साथ वह पिशाच भागकर गायब हो गई। मैं बेहोश सा हो गया। जब सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। मेरा शरीर पसीने से भीगा था। मैं भागकर गुरुजी के पास गया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यह सब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। वह सुअर की चीख मां वाराही की शक्ति थी जिसने तुम्हारी रक्षा की। तुम डर मत, तुम्हारी साधना सही रास्ते पर है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। उस रात के बाद मैंने और ज्यादा निष्ठा से साधना की। कुछ दिन बाद फिर एक रात एक और भयानक आकृति मेरे सामने आई। उसका शरीर कीचड़ से सना था। उसने अपनी जटाओं से 7-8 और आकृतियां बनाई। वे सभी पिशाच थे। वे चिता से जलती लकड़ियां लेकर मेरी तरफ दौड़े। मेरा मन डगमगा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और जपमाला को और जोर से पकड़कर मां का ध्यान किया। तभी सैकड़ों सुअरों की चीखें सुनाई दी। मेरे पीछे से सैकड़ों सुअरों का झुंड आया और उन पिशाचों पर टूट पड़ा। वे पिशाचों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे और डर लगा, लेकिन मैंने मां का ध्यान नहीं छोड़ा। सुबह सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने आंखें खोली। समय सुबह 10:20 था। मैंने देखा कि मेरे कपड़ों, हाथों और चेहरे पर खून के धब्बे थे। मैं फिर गुरुजी के पास गया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब संदेह मत करो, मां वाराही स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारी साधना फल दे चुकी है। वह सुअरों का झुंड मां का ही रूप था। यह सुनकर मुझे अपार खुशी हुई। मैंने 62 दिन तक उसी श्मशान में साधना की। इस दौरान कई भयानक दृश्य दिखे, लेकिन हर बार मां ने मुझे बचाया। मैंने मां की कृपा प्राप्त की। बाद में मुझे भविष्य की कई घटनाओं का आभास होने लगा। मैंने कई असाधारण कार्य किए, लेकिन उन्हें सबके सामने बताना ठीक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी साधना घर पर भी तो की जा सकती है। काशी जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन काशी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव की कृपा है। वहां साधना करने से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए मैंने वहां जाकर मां की साधना की और उनकी कृपा प्राप्त की। मैंने कई दुष्ट शक्तियों और आत्माओं को देखा और उनकी मौजूदगी मुझे आज भी महसूस होती है।
मैं अपनी इन कहानियों को भविष्य में आपसे साझा करूंगा। सुधाकर ने अपनी इस सच्ची कहानी को हमसे साझा किया। एक अच्छा गुरु हमेशा सही मार्ग दिखा सकता है। सुधाकर को मिले गुरु ने उन्हें मां की कृपा प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। सुधाकर ने अपने डर को जीतकर विश्वास और भक्ति के साथ मां की कृपा प्राप्त की। यह सत्य है कि जो भक्त मां पर भरोसा करता है, मां स्वयं उसकी रक्षा के लिए आती हैं। इस घटना पर आपकी राय क्या है? कृपया नीचे कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।